जिस तरह से अब्दुल गनी का ये वार्ड रहा है, 10 साल से वो यहाँ पार्षद रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था थी और किस तरह की जो खामियां हैं वो बताएंगे। खामियां तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं। 7,500 मांगा था मेरे से पार्षद ने। गनी खान खड़े हुआ है, हमको उससे तकलीफ नहीं है। कोई काम नहीं किया, हमारे हिसाब से काम नहीं किया। जो झाड़ू लगाने भी आती है ना, वो लोग भी ठीक से झाड़ू नहीं करते हैं और बोलो ना तो लड़ाई करते हैं। वो सिर्फ बोलते हैं कि हमारे वार्ड से उनको वोट नहीं मिला, तो हम भी ये जानना चाहते हैं कि हमारी वोट गई कहाँ। हमने जो काम किया है, जो पिछले 20 सालों में हमने शिक्षा को आगे बढ़ाया है, जो हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियाँ जो हमारी स्कूल नहीं जाती थी, 5वीं तक पढ़ती थी, आज वो यहाँ पे 12वीं तक पढ़ रही है। पाइप लाइनों को पूरा परिवर्तन करवाया है और आज हमारे यहाँ बीमारियों से हम बच रहे हैं। घर घर नल, घर घर जल पहुंचाने का कार्य किया है। चंद्रिका चंद्राकर महापौर थी, जबकि उनको मालूम था कि शहर में 67,000 मकान हैं, तो उन्होंने 20,000 नलों की स्वीकृति क्यों भेजी डीपीआर में। हमारे वार्ड वासियों से हम अपील करते हैं, अपना चुनाव सोच समझ के करेंगे, विश्वास करेंगे और मुझे प्रतिनिधित्व का फिर मौका देंगे। नमस्कार, भिलाई दुर्ग टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसे मैं सैफिया कुरैशी, जो दुर्ग नगर निगम के चुनावी माहौल को हम एक के बाद एक दिखा रहे हैं, सारे प्रत्याशियों से आपको मिला रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं तखियापारा वार्ड। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस से गनी खान, जो पिछले 10 सालों से यहाँ पर पार्षद के रूप में हैं, अब भी ये अपने प्रत्याशी का दावेदारी कर रहे हैं। और इनके साथ साथ 5 लोग और खड़े हैं, जो 2 निर्दलीय हैं और 3 जो है पार्टी से हैं। सर, किस तरह से अपना वार्ड देखते हैं और किस तरह की आगे आपकी जो चुनौतियाँ जो अभी सामने हैं, उसके साथ साथ जैसे विजय करके आते हैं, तो किस तरह से अपने वार्ड को और विकसित करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। आपने हमारे वार्ड को लेकर के आप जो प्रश्न कर रही हैं, तो आपको हम बता दें कि हमारा वार्ड जो है, हम पिछले 3 बार हमने चुनाव जीता है और ये 4थी बार हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक बार हम एल्डर में रहे हैं। तो इस वार्ड से और इस शहर से हमारा लगभग 20 साल का संबंध है। 20 साल से हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे वार्ड के लोगों ने जो मोहब्बत दी है, जो स्नेह दिया है, जो यकीन रखा है, और उस यकीन पे हम खरा उतरते हैं कि कोशिश पूरी करते हैं कि हम किसी को नाराज़ ना करें, किसी के साथ हमारा व्यवहार अच्छा रहे, सभी लोगों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा रहे। कोई यहाँ हमारे वरिष्ठ है तो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, कुछ हमारी बुज़ुर्ग माएँ हैं, कुछ हमारे साथ के दोस्त यार हैं, उनका परिवार है, कोई भाभी है, कोई बहन है, कोई हमारी बहुएँ हैं, कोई बेटियां हैं। इन सब का हमें बहुत स्नेह और बहुत मोहब्बत मिलता है। और हमने अपनी राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन इसी वार्ड से चालू किया। यहीं से शिक्षा दीक्षा का भी हमारा प्रारंभ हुआ। हम कक्षा 1 से लेकर के यहाँ पे शिक्षा प्रारंभ की हमने अपने जीवन की, और इसी वार्ड में हम अब बुजुर्गियत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सीनियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरीके से हमने अपनी शिक्षा को पूरा किया। साइंस कॉलेज में प्रेसिडेंट भी रहे हैं। छात्र राजनीति से हमने राजनीति प्रारंभ की थी। उस समय हमारी उम्र करीबन 20 से 21 साल थी जब हमने राजनीति प्रारंभ किया। उसके बाद शासकीय नौकरी में जाने के बाद फिर वहाँ से इस्तीफ़ा दे के फिर हम सार्वजनिक जीवन में आए और सार्वजनिक जीवन में आने के बाद इस वार्ड में का नेतृत्व किया। और जो हमारी मूलभूत सोच थी, उस सोच को लेकर के हम यहाँ पे काम किया। हमारे वार्ड में हमने ईदगाह का निर्माण किया, जहाँ पे ईद और बकरीद की नमाज़ें होती है। समाज की जो आवश्यकताएं थी उसको हम पूरा करने के भरसक प्रयास किया है, शहर लेवल में हो चाहे वार्ड लेवल में हो। जैसे कि सर, जितने भी प्रत्याशी हैं यहाँ, जो और 5 दिगर प्रत्याशी हैं, कांटे की टक्कर में सब युवा भी हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट हैं, उनमें जो जोश और उमंग दिख रही है, काफ़ी समर्थन मिल रहा है। और आप जो है बुजुर्गियात ने, जैसा आपने खुद ने कहा है, क्या सोच मिलेगी आप लोगों की? देखिए, हम तो सभी के लिए हमारी दुआएं हैं। और जो लोग अभी शुरुआत की ही राजनीति में और प्रत्यक्ष प्रणाली पे आए हैं, जो लोकतांत्रिक प्रणाली की प्रक्रिया है, उस प्रत्यक्ष प्रक्रिया में ये पहली बार प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे आए और राष्ट्रीय पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। वो भी अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपनी पार्टी को जिताने में लगे। हम भी अपनी पार्टी को जिताने में लगे हैं। लेकिन हमें यकीन है कि जो हमने जो काम किया है, जो पिछले 20 सालों में हमने शिक्षा को आगे बढ़ाया, ये प्राइमरी स्कूल थी, इसको मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, जो हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियाँ जो हमारी स्कूल नहीं जाती थी, 5वीं तक पढ़ती थी, आज वो यहाँ पे 12वीं तक पढ़ रही है। हम शिक्षा की सुविधाएं दी है। वो महिला क्लिनिक, वार्ड क्लिनिक के नाम से हमारा गाड़ियाँ आती है और यहाँ पे हम स्वास्थ्य को भी लेकर के बहुत सजग रहते हैं।
हमारे यहाँ जो बीच में पीलिया होता था उसको लेकर के हमने जो प्लानिंग किया था तो उस पर हमने अभी पाइप लाइनों को पूरा परिवर्तन करवाया है और आज हमारे यहाँ बीमारियों से हम बच रहे हैं और हमने पाइप लाइनों का पूरा विस्तार कर चुका है। घर घर नल, घर घर जल पहुँचाने का कार्य किया है। अमृत मिशन तो फेल हो चुका है। फेल हुआ है ऐसा मैं नहीं मानता कि फेल हुआ है, उसमें शेष कार्य बचे हुए हैं और अमृत मिशन का पूर्ण कार्य होने के पश्चात जब हम पुराने पाइपलाइनों को कटिंग करेंगे, उसको अलग करेंगे तो हमारे पानी की समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और अमृत मिशन सफल होगा। ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आरोप लगाते हैं कि अमृत मिशन गलत हुआ तो उनकी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है, चूँकि उस समय जब चंद्रिका चंद्राकर महापौर थी तो इसका जो डीपीआर बना के भेजे थे उन्होंने, वो डीपीआर उनके द्वारा बनाया गया था, जबकि उनको मालूम था कि शहर में 67,000 मकान हैं तो उन्होंने 20,000 नलों की स्वीकृति क्यों भेजी डीपीआर में, उनको 67,000 की भेजना था, जिसको हमने अपने कार्यकाल में पूरा किया और स्वीकृति लाई और लोगों के घरों में नल तक पहुंचाने का प्रयास किया और कोशिश की और अभी लगभग बचा हुआ है, उसको भी हम आगे हमारी सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर बनेगी तो हम वो कार्यों को पूर्ण करेंगे। जैसे कि खालिद रिजवी भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट है, बाकी तो और जो हैं उनका नहीं बोलूँगी, दो ही कांटे की टक्कर लग रही है और प्रचार प्रसार में बहुत ज़ोरों शोरों से उनकी अभी जो सब जगह हमने ग्राउंड रिपोर्ट ली है तो काफ़ी नाम शोर हो रहा है, लेकिन आप जो है एकदम आराम से बैठे हुए, क्या उम्मीद है कि बिल्कुल मेरे को निकल ही जाऊँगा या आपका जो तजुर्बा है वो क्या कहता है? देखिए ऐसा है, एक तरफ युवा है उनके साथ जोश है और हम जो हैं होश में लड़ते चुनाव, जोश में नहीं लड़ते हम। जोश के दिन जो थे उस समय भी लड़ा है, लेकिन हम होश के साथ लड़ते हैं और राजनीति को बहुत करीब से देखें, बहुत अच्छे और बुरे वक्त से गुजरे हुए हैं और होश के साथ हम चुनाव लड़ते हैं। चुनाव होता है, जब मौका दिया तो चुनाव को जीतने के लिए हम लड़ रहे हैं, हम जितने हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो हम अपने होश में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 8 जिस तरह से अब्दुल गनी का ये वार्ड रहा है, 10 साल से वो यहाँ पार्षद रहे हैं जी, किस तरह की व्यवस्था थी और किस तरह की जो खामियां हैं वो बताएंगे? खामियां तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं, जैसे कि बस रोड है, ये है, वो है, बस ही बनता है, उसके बाद कभी कुछ काम के लिए जाओ तो काम नहीं होता है, सिग्नेचर के लिए जाओ तो वो भी नहीं होता है, कभी कभार आ गए तो आ गए, ऐसा वाला हाल है। तो क्या वो तुम्हारी सुनते नहीं है या फिर समय देते हैं? अब सुनते नहीं हैं इसका, अब वो तो टाइम नहीं रहता है। किस चीज़ों की साइन करवाने चाहते हैं आप लोग? जैसे कभी बच्चों का कुछ बनवाना रहा, आइडेंटिटी या कुछ भी, उसके लिए जाओ तो कभी रहेंगे भी तो बोल देंगे नहीं है, काम से गए। तकियापारा में परिवर्तन चाहते हैं? जी बिल्कुल चाहते हैं जी। 4 रुपये लगे जो सरकारी नल पूरा फ्री में दिया, काला वाला। अब बताओ वाला कि ये फ्री में मिला है सबको और अभी किसी के घर में नल भी नहीं लगा है। 7,500 मांगा था मेरे से। कौन? पार्षद ने, यहीं आके पार्षद ने 7,500। हाँ 7,500 लगेगा बोला नल के लिए। क्यों? अब वो बोले हम अमृत मिशन का तो दावा कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं, मेरे सामने ही पार्षद आएंगे तो मैं बोल सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो बोला उसने मेरे को बोला, हम लोग को बोला ये पीछे पूरा काला नल फ्री में मिला है। हम लोग बोले हमारा भी लगा दो, तो बोले 7,500 लगेगा बोले। तो फिर मैं हाँ बोले भैया 7,500 रुपये है, तो मैं बोला आपको 7,500 दूंगा तो उससे अच्छा तो मैं निगम से आके परमिशन लेके लगाऊंगा। तो 9,000 दे के मैं परमिशन दे के नल लगवाया हूँ। ये जितने भी घर में नल लगा सबसे पैसा 3,500 2,500 दो भी लगा के लगाए, अपने से मर्जी से लगाए। क्या परिवर्तन चाहते हैं? अरे क्यों नहीं चाहते, हम तो चाहेंगे कि कोई नया आए, नया चेहरा है। 10 साल से देख लिए। ये मेरा घर देख रहे हो, ये 4 सीढ़ी थी, 4 सीढ़ी थी। जब मैं इसको बोला इसको मत करो, मेरी सीढ़ी चले जा रही, लेकिन मेरी सीढ़ी चले गई। अब कल खुदा पानी घुस जाएगा तो क्या करूँगा बताइए? गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? 4 सीढ़ी में इश्तियाक खान नाम है, ये मेरा एक सीढ़ी भी नहीं बची। अब बताइए, पानी घुसने की समस्या तो सीधी बात आ रही है। मैं ढाल बना दिया हूँ बोलता है, ढाल बनाने से भी क्या हुआ? ये बोलते हैं कि इधर पानी नहीं आना चाहिए, वो बोलते इधर पानी नहीं आना चाहिए। तो ढाल बनाए तो पानी तो जाएगा। तकियापारा में इस बार परिवर्तन चाहिए? बिल्कुल चाहिए, नहीं चाहिए। अभी गनी खान खड़े हुए हैं तो... गनी खान खड़े हुआ है, हमको उससे तकलीफ नहीं है। तकलीफ ये है कि हमारा काम होना चाहिए, बस। हम नहीं चाहते, हमको गनी से कोई दुश्मनी है क्या? नहीं है। हमारा काम होगा तो हम उसको पूछेंगे, और कोई बात नहीं। 10 सालों में कोई काम नहीं किया, हमारे हिसाब से काम नहीं किया।
हम बताएंगे तकियापारा में किस किस समस्याओं से जूझ रही हैं और नया विकास चाहती हैं। जो झाड़ू लगाने भी आती है ना, वो लोग भी ना ठीक से झाड़ू नहीं करते हैं और बोलो ना तो लड़ाई करते हैं, सीधी बात। दूसरा, कचरा वाला भी कोई हमारे वार्ड में नहीं आता है और क्या बोलते हैं, हमको कचरा वहाँ डालना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी कई लोग मना करते हैं ना, तो हम उसके लिए भी चाहते हैं कि आप कोई व्यवस्था कर दीजिए। और हमारे वार्ड में जो भी तकलीफ है, जैसे नाली वगैरह साफ करना है, इसके लिए भी कभी होता है कभी नहीं होता है। क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया? नहीं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ बोलते हैं कि हमारे वार्ड से उनको वोट नहीं मिला, तो हम भी ये जानना चाहते हैं कि हमारी वोट गई कहाँ। अच्छा, है ना, तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि भाई चाहे पार्षद चाहे जो भी बने, लेकिन हमारे वार्ड का काम होना चाहिए, नया परिवर्तन चाहिए, बस और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 6 प्रत्याशी खड़े हुए जी जी, हाँ। कभी यहाँ झांकने नहीं आया, मैं सही बता रहा हूँ, कभी पार्षद यहाँ झांकने नहीं आया कोई भी चीज़ों में। जब जरूरत रहती है, जब ये कहीं बनाना है तभी आएगा, या नल का अगर नाली का अगर कोई ठेका हो तब आएंगे। ये रोड बना है, हर साल ये रोड बनता है। मेरा घर ये पहले से बना हुआ, आप देख लीजिए, ये घर पहले से बना हुआ। 4 सीढ़ी का घर था जो पूरा अब एकदम लेवल में आने वाला। अगर मान लो इस बार अगर कुछ होता है, अगर फिर से अगर रोड बना तो सारा पानी हमारे घर में जाएगा, तो मैं अपना घर लेके कहाँ जाऊँगी, आप बताएं ना, है ना। तो जो ये रोड अगर बनती भी है तो इसको पूरा खुदाई करके फिर से बनाना चाहिए। आप ऊपर ही ऊपर बनाते चले जाते हो तो जो हमारा घर ऐसे में दब रहा है, तो हमको तो परेशानी होगी ना। अब जैसे ही ये आंगनबाड़ी बना, ठीक है, तो लुचकी पारा वाला यहाँ के रहे, इस आंगनबाड़ी बताइए कहाँ का आंगनबाड़ी है? ये लुचकी पारा का, इसको यहाँ क्यों दिया गया मेरे को ये बताइए। देखो ये लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये हमारे वार्ड अब में ये बताओ, ये लुचकी पारा का तो यहाँ इसका विरोध कौन करेगा? यहाँ पर जो सुपरवाइजर भी आई थी ना, तो उन्होंने भी इतनी बदतमीजी से बात किया था, इस इनकी सुपरवाइजर है जो, कि मैं आपको बता नहीं सकती, पुलिस बुलाऊंगी एक, और क्योंकि तकियापारा का लुचकी पारा में क्यों? देखिए ना, हमारे वार्ड का हमको चाहिए। इसका कंप्लेन आपने पार्षद महोदय से नहीं किया? कोई नहीं सुनता ना, चलने तो बोले, मैं तो बोली थी चलने तो बोले। मैंने इसको बोला था, उस वक्त पानी गिर रहा था, तो मैंने बोला था मैडम ये हमको रूम चाहिए, थोड़ा सा पानी गिर रहा है। तो क्या बोली थी, मेरे को 300 रुपये किराया दोगे तो दूंगी, इसने बोली थी। तो मैं बोला कोई बात नहीं। फिर हमने भी बोले कि कोई बच्चा तेरे यहाँ पढ़ने नहीं आएगा, फिर जाके इसने हमको फिर बाद में दी, समझे। ऐसा कोई होता है क्या, बताओ। पहली बात तो ये जो वार्ड नंबर 7 का ये भाई जहाँ का वहीं रहना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। नंबर 8 का ये यहाँ पर आंगनबाड़ी चाहिए, अपने वार्ड का चाहिए, यहाँ रहना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। ठीक है, बस। कोई भी कार्यक्रम वगैरह में कोई भी चीज़ों में साथ नहीं देते। हमारे चैनल के माध्यम से तकियापारी वार्ड वासियों से क्या अपील करेंगे? हमारी अपील तो इतनी है कि जो मोहब्बत हमें मिली है, जो साथ मिला है और जो विश्वास है उन लोगों का, उस विश्वास में हम खरे उतरें और सबकी समस्याएं जो है, समस्या तो निरंतर आती जाती रहती। वार्ड पार्षद एक ऐसा प्रतिनिधित्व है या ऐसा पद है जो कि अंतिम व्यक्ति तक संपर्क रखता है और अंतिम व्यक्ति तक संबंध रखता है। इसलिए हम उनके हर सुख दुख पे खड़े होने का प्रयास करते हैं और वो भी हमसे जुड़े रहते हैं और अपने हर सुख दुख की बात हमसे करते हैं, साझा करते हैं। जहाँ मदद की बात होती है वहाँ मदद करते हैं, जहाँ सहयोग की बात होती है वहाँ सहयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी मैटर का हो, चाहे स्वास्थ्य के मैटर का हो, चाहे शिक्षा के मैटर का हो, चाहे व्यवहारिकता का हो। तो ये सब चीज़ों को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे वार्ड वासियों से हम अपील करते हैं कि आप जो है अपना चुनाव सोच समझ के करेंगे और निश्चित तौर पर जैसा आपने पहले भी हमें दुआएं दी है और आपकी दुआओं से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, खड़ा हूँ, ये मेरे मोहल्ले के लोगों की दुआएं हैं और ये दुआओं का मुझे फिर से मतलब एक तो उम्मीद है कि सबकी दुआएं मेरे साथ रहेगी और मैं ये चुनाव में सफल होऊंगा और मेरे पर फिर से मेरी माँ बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ, भाई बहन, दोस्त यार सब विश्वास करेंगे और मुझे प्रतिनिधित्व का फिर मौका देंगे ताकि बचे हुए शेष कार्य जो योजनाओं के अंतर्गत है उसे पूर्ण करा सकें। जी बहुत शुक्रिया। तो ये थे वार्ड क्रमांक 8 के प्रत्याशी अब्दुल गनी खान, जिनको कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित हुए हैं और अपना चुनाव चिन्ह जो है इनका पंजा है। बिल्कुल इसी तरह की अपडेट के साथ बने रहिए सैफिया कुरैशी के साथ। अब लाइक सब्सक्राइब करना जरूर बताइए कि हमारा जो चुनावी दौर चल रहा है उसमें और क्या बेहतर हो सकता है। नमस्कार।